हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जनरल नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे एफआरओ 2012 का और ये पार्ट 2 है। इसमें 50 क्वेश्चंस है और पूरा पेपर फिर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है अपनी यूट्यूब सीरीज में। The new department established in Uttarakhand government in the year 2011 is the Department of 2011 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। वो डिपार्टमेंट था गुड गवर्नेंस, करप्शन, इरेडिकेशन एंड पब्लिक सर्विसेज का। सो दिस इज द राइट आंसर। वन अमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज कमिश्नर ऑफ हिल्स। कमिश्नर ऑफ हिल्स किनको कहा जाता था और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन को रोकने में? तो ये थे रैमसे। ये एक ब्रिटिश कमिश्नर थे जो अल्मोड़ा में बहुत लंबे टाइम तक रहे और इन्हीं के नाम पे रैमसे कॉलेज भी बना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2011 द क्रिएशन ऑफ 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ था, बनी नहीं थी, 15 अगस्त 2011 को। और वो कौन कौन सी थी? कोटद्वार, रानीखेत, यमुनोत्री और डीडी हाट। ये सब गलत है। तो 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स जो बननी थी जिसका अनाउंसमेंट हुआ वो थी कोटद्वार, रानीखेत, यमुनोत्री और डीडी हाट। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड कैरीज रिसर्च वर्क ऑन। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन देहरादून एंड इट कैरीज वर्क ऑन द जियोलॉजिकल सर्वेज। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट फॉर हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है कोसी कटारमल में और ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, ये तो सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का स्टेट एनिमल कौन सा है। ये है कस्तूरी मृग। और हमारा स्टेट फ्लावर जो है वो है ब्रह्मकमल और स्टेट बर्ड जो है वो है मोनाल। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा सिचुएटेड नहीं है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड सिचुएटेड नहीं है, BHEL है, HMT है और IDPL है। When was RTI Act implemented? RTI Act राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। वाटरशेड मैनेजमेंट किस लिए होता है? ये प्रिवेंट करता है फ्लड्स को, जो प्लेन एरियाज में बाढ़ आती है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज द चीफ सोर्स ऑफ रेजिन? रेजिन क्या होता है? रेजिन इज लीसा। लीसा का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा ट्री है? तो ये है पाइन ट्री, इसको देवदार भी कहते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कौन कौन सी हैं? ये हैं चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में फैला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स? प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन, और इन्हीं कलर्स को मिला के बाकी कलर्स हमें मिलते हैं। कॉज ऑफ गॉइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गॉइटर इज घेंगा, घेंघा। और ये डेफिशिएंसी किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक इज ऑब्टेन? तो हल्दी पेड़ के कौन से पार्ट से मिलती है? तने से मिलती है, स्टेम से मिलती है। बहुत लोग रूट्स भी समझते हैं लेकिन ये स्टेम से मिलती है। जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया कहाँ पर सिचुएटेड है? भोपाल में सिचुएटेड है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस कैन कंप्यूटर्स बी क्लासिफाइड? कंप्यूटर्स कैसे क्लासिफाई होते हैं? अपने ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स पर, मतलब अपने काम करने के प्रिंसिपल पे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उसके साइज और कैपेबिलिटी पे। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन? तो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज, ये कौन ऑब्जर्व करता है? ओजोन लेयर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन बाइनरी सिस्टम इज? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम बाइनरी 0 1 की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। और 1 बाइट होता है 8 बिट्स। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। कोबोल लैंग्वेज बिजनेस में यूज की जाती है। एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड बग्स। जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स है उन एरर्स को क्या कहते हैं? बग्स। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोशल नेटवर्क? ऑर्कुट हमारा सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क ऐसे नेटवर्क्स जिनसे हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से या कोई भी चीज़ देखनी हो उनसे। तो ऑर्कुट, फेसबुक और ट्विटर आदि सोशल नेटवर्क्स, लेकिन परम सोशल नेटवर्क नहीं है। परम सुपर कंप्यूटर है और ये इंडिया ने बनाया है। ठीक है।
ये याद रखिएगा। अब जो सुपर कंप्यूटर्स है वो दूसरे नाम से है अब जो इंडिया का है, लेकिन परम भी एक सुपर कंप्यूटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? बायोडिग्रेडेबल सड़नशील, सड़नशील कौन सा पॉल्यूटेंट है? ऑर्गेनिक वेस्ट हमेशा बायोडिग्रेडेबल होता है, ये आसानी से गल जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में है, और हम सबको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है। इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड हेड होते हैं। अ बिल बिकम्स एन एक्ट, बिल एक्ट कब बनता है? जब दोनों हाउसेस इसे पास करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इसको एसेंट मिलता है प्रेसिडेंट का, है ना। प्रेसिडेंट इसे रेक्टिफाई करते हैं कि यस दिस इज राइट, हम इसे पास करेंगे, तभी बिल बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं, जिससे प्रेसिडेंट उसको बहुत टाइम के लिए डिले कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर्स होती हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। कॉरपोरेशन टैक्स इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर विच 5 ईयर प्लान सेल्फ रिलायंस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव? तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें सेल्फ रिलायंस मेन ऑब्जेक्टिव था, मतलब आत्मनिर्भरता, तो खुद पे रिलायंस, ये था 5th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। ये बहुत ही सिंपल है, और अभी एक दिन पहले 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया मनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डे, और ये पास हुआ था, ये बना था नवंबर 26 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे थे सी, नहीं, एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी। और जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्णन के बर्थ डेट में, हमारा टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? तो मैक्सिमम कितना समय लग सकता है 2 सेशंस पार्लियामेंट के जब कंडक्ट कराए जाते हैं? तो 6 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स के अंदर अंदर कराने ही होते हैं सेशंस पार्लियामेंट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट? तो अटॉर्नी जनरल को राइट होता है कि वो पार्लियामेंट को एड्रेस करा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द मेन सोर्स ऑफ बायोडीजल? तो प्लांट से भी बायोडीजल निकाला जा सकता है, और मेन सोर्स है जेट्रोफा। इस मतलब एक ग्रीन फ्यूल है फ्यूचर का, ग्रीन फ्यूल ऑफ फ्यूचर। जेट्रोफा प्लांट्स आपको पहाड़ों में भी दिख जाएंगे, और बहुत ही फिजिबल रहता है इनसे डीजल निकालना। व्हिच डिस्पैच इज रिलेटेड टू? ये सभी को पता है, व्हिच डिस्पैच इज रिलेटेड टू एजुकेशन? द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो हमारे अगर ऐसा पूछा है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो कौन थे? वो भी सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज फॉट ऑन 1857। ये तो हम सभी को पता है। तो अभी तो शायद पाइका वॉर को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, लेकिन जितना हम लोग पढ़ते हैं वो इंडियाज इंडिपेंडेंस ये 1857 में जब हुआ था। तो ये किसकी लीडरशिप में हुआ था? ये मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? उस टाइम पे 2011-12 की बात है, तो सूडान बनी थी तब, साउथ सूडान। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव? तो रेडियो वेव्स कौन सी लेयर रिफ्लेक्ट करती है? ये होती है आयनोस्फेयर, इसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा फिजिबल होता है, अच्छा होता है। द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इस ब्रह्मा समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, वैसे इसे ब्रह्मो समाज भी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विच वन अमंग्स द फॉलोइंग पोएट्स वॉज अ कृष्णा डिवोटेड पोएट। तो भगवान कृष्ण को डिवोटेड कौन से पोएट थे? रस खान। वैसे ये इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन ये कृष्ण भगवान के बहुत बड़े डिवोटी थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क इज सीक्रेटेड। तो कौन से स्टेज होता है सिल्क वॉर्म का जब सिल्क सीक्रेट किया करता है वो? तो वो है लार्वा। जैन रिलीजन स्प्रेड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, व्हेन डिड इट स्प्रेड? ठीक है, तो जैन रिलीजन स्प्रेड हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के रीन में, राइट? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, whom did महात्मा गांधी कंसिडर हिज पॉलिटिकल गुरु? कंसिडर होगा ये डिड के साथ। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी दो ऐसे टैक्स थे जो मराठास कलेक्ट करते थे। फेमस आयरन पिलर ऑफ मेहरौली कंटेन्स, तो जो मेहरौली में आयरन पिलर है दिल्ली में, ये किसका नाम कंटेन करता है? ये चंद्रा का, किंग चंद्रा। कई लोग बोलते हैं कि ये चंद्रगुप्त भी है, लेकिन उसमें किंग चंद्र लिखा है, तो बस हम करेक्ट आंसर सिर्फ चंद्र मार्क करके करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे सही है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे हाँ, अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है, लेकिन नर्मदा के किनारे सतना नहीं है, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर और वडोदरा दो सिटीज हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लाइंग प्लैनेट्स टेक्स द लीस्ट टाइम इन रिवॉल्विंग अराउंड द सन? तो मरकरी जो है वो सबसे कम समय लगाता है, इसे बुध भी कहते हैं, बुध ग्रह भी कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस 12 आवर्स ऑफ डे एंड 12 मतलब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, है ना, इक्वल डेट्स एंड नाइट्स। तो ये होता है 21 मार्च और सितंबर 23। और एक होता है सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस क्या होता है? जब लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और नाइट ये आप खुद ढूंढेंगे, वैसे मैं बता देती हूँ, ये 21 जून होता है और ये 21-22 दिसंबर होता है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो ये अरेबियन सी में सिचुएटेड है। जब हम अर्थ से मून में जाते हैं तो हमारा मास, अर्थ टू मून जाते हैं तो हमारा मास सेम रहता है, लेकिन हमारा वेट चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम ज़्यादा वेट के हैं, लाइक से 58 वेट के हैं, तो हम वहाँ पर 1/3 हो जाते हैं। तो हमारा 1/3 ऑफ द वेट हो जाता है, जो वेट अर्थ में है उसका 1/3 हो जाता है। मून में तो 58/3 ऐसे हो जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे, हल्के तो नहीं होंगे। Which one of the following states does not have an international border with Bangladesh? तो मेघालय, अ, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का है, मणिपुर का नहीं है इंटरनेशनल बॉर्डर। असम और वेस्ट बंगाल का है, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। कल 28 को FRO का पेपर है। थैंक यू।